धन्यवाद रोहिणी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, खासकर लद्दाख सेक्टर में। साथ ही कहा कि भारत भी बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना दिवस के पूर्व आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भू राजनीतिक तनावों व संघर्षों पर चर्चा करते हुए कहा कि भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों का होना महत्वपूर्ण है। वायुसेना प्रमुख ने उनसे जब पूछा गया कि क्या भारतीय वायुसेना के पास इजरायल की तरह अपने विरोधियों पर हमला करने की क्षमता है, तो उन्होंने कहा, हमारे पास विदेशी जमीन पर अपने दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता है और हमने इसे बालाकोट हवाई हमलों में दिखाया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के दंतेवाड़ा नारायणपुर जिलों की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया, कई घायल हुए हैं। मुठभेड़ स्थल पर मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जंगल से एक AK-47 समेत अन्य स्वचालित हथियारों का जखीरा भी मिला है। पुलिस का तलाशी अभियान अभी जारी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को कल देर रात नाकाम किया है। इस दौरान मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। सूत्रों ने बताया कि LOC पर गुगलधार इलाके में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले वीरवार को बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय स्वतंत्र विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। जांच की निगरानी CBI निदेशक करेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान की मेजबानी में 15-16 अक्टूबर को होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जाएंगे। पटरी से उतरे द्विपक्षीय संबंधों के बीच 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान जाएगा। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच प्लेटलेट्स के लिए भी माथापच्ची। जम्मू संभाग के कई हिस्सों से पीड़ित इलाज के लिए पहुंच रहे GMC वार्ड 2 और 3 को प्रबंधन की ओर से किया गया है तैयार। रोजाना आ रहे हैं 100 से अधिक मामले। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने पंजीकृत श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी के ऊपर से गुजरा धूमकेतु C 2023A3। विशेषज्ञों की माने तो धूमकेतु C 2023A3 खगोल विज्ञान में इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। अद्भुत नजारा 12 को फिर पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। रिश्ते सुधारने की पहल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 5 दिन की यात्रा पर आ रहे भारत। रविवार को पहुंचेंगे दिल्ली। PM के साथ होगी वार्ता। मुंबई बेंगलुरु की भी करेंगे यात्रा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। एम्स विजयपुर में एक अंतर विभागीय शैक्षणिक गतिविधि के हिस्से के रूप में पहला क्लिनिकल ग्रैंड राउंड CGR का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर भवानी रैना अतिरिक्त प्रोफेसर के नेतृत्व में नेत्र विज्ञान विभाग की ओर से करवाए गए CGR में 2 रोचक मामले प्रस्तुत किए गए। प्याज के साथ टमाटर लाल, बिगड़ने लगा बजट। 5 से 10 रुपए तक बढ़े हैं शहर में दाम, लोग होने लगे परेशान। परेड में होगा बुराई का अंत, जलेगा 60 फीट ऊंचा रावण। विजयदशमी के लिए गीता भवन परेड में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले किए जा रहे तैयार। मेरठ के मुस्लिम कारीगर जम्मू में पेश कर रहे धार्मिक सौहार्द की मिसाल।
लद्दाख, किश्तवाड़ व डोडा तक से मिले हैं ऑर्डर। इस बार आरएसपुरा में भी जलेगा 60 फुट का पुतला। श्रद्धालुओं ने मां बावेवाली के दर पर नवाया शीश, मांगी मन्नतें। दूसरे दिन भी मां काली माता के जयकारों से गूंजता रहा बागे बहु क्षेत्र, दिन भर लगी कतारें। कोल कंडोली सहित अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु। जम्बू जू में वन्य जीवों पर आधारित प्रदर्शनी शुरू। 600 पेंटिंग की प्रदर्शनी, 3 दिनों तक चलेगी प्रदर्शनी। पहले दिन लोगों व छात्रों ने निहारी वन्य जीवों पर पेंटिंग। खेल समाचार। भारतीय महिला टीम को टी20 विश्व कप के पहले ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। टी20 में पिछले 10 मैचों से हारती आ रही न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से हराकर लंबे समय बाद जीत का स्वाद चखा। 57 रन की नाबाद पारी खेलने वाली सोफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल एक और हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। भारत और बांग्लादेश के बीच श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में कल टी20 श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा। मुकेश नेलवल्ली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमरन सिंह रत्था की भारतीय टीम ने आईएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत का ये इस प्रतियोगिता में 11वां स्वर्ण पदक है। वह कुल 16 पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिग ने एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के दूसरे दौर में जगह बनाई। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:12 पर होगा और कल सूर्योदय 6:29 पर होगा।